कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। यह कहावत सुल्तानपुर के कूड़ेभार कस्बे के विधायक नगर चौराहे पर जूते चप्पल बनाने की छोटी दुकान करने वाले मठिया गांव निवासी रामचेत पर सटीक बैठ रही है। रामचेत देश की मीडिया की पहली पसंद बने हुए हैं, जिले भर में सुर्खियों में है। हो भी क्यों ना, गांधी परिवार के लाडले कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रायबरेली से सांसद राहुल गांधी उनकी दुकान पर जो पहुंचे थे। देश के बड़े नेता व गांधी परिवार के वारिस का सरल स्वभाव रामचेत को तो जैसे मोह सा गया है। रामचेत राहुल गांधी से मुलाकात और बातचीत का सिलसिला सुनाते हुए नहीं थक रहे। वह बताते हैं, राहुल गांधी का उनके सामने आना और उनकी गुमटी में सरलता से बैठ जाना एक सपने जैसा था। राहुल गांधी ने उनसे जूते चप्पल की कारीगरी की बारीकियां समझी, उनके घर परिवार का हालचाल लिया, उनके रोटी रोजगार को समझा और काम में होने वाली परेशानियां पूछी। रामचेत को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल रही थी। वह अपने हालात बयान करते रहे, घर परिवार का हालचाल बताया, कोल्ड ड्रिंक मंगाई और राहुल गांधी को पीने के लिए दिया। यही नहीं, उसने बताया कि अगर मशीन हो तो बेहतर काम किया जा सकता है, रोजगार को बढ़ाया जा सकता है, परिवार को चलाया जा सकता है, लेकिन वह रोज 150 ही कमा पाता है, जिससे यह सब उसके लिए सपने जैसा है। राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए उसके परिवार व उसके साथ फोटो खिंचवाई और अपने गंतव्य की ओर चले गए। राहुल गांधी के रुकने की सूचना मीडिया में सुर्खियां बनी और देखते देखते देश के मीडिया और चैनलों पर रामचेत छा गए। यह तो थी शुक्रवार की कहानी। शनिवार को सुबह ही एक फोन आता है कि रामचेत जी बोल रहे हो। रामचेत तो जैसे पंख लगाए आसमान में उड़ रहा था। उसने बोला, हाँ बोल रहा हूँ। उधर से आवाज आई, दोपहर बाद आप दुकान पर रहें, हम आपसे मिलने आ रहे हैं। उधर देश के बड़े मीडिया चैनल ने रामचेत से संपर्क किया और राहुल गांधी से उनकी बातचीत का मजमून जाना और दोपहर बाद लगभग 4 बजे एक स्कॉर्पियो पर सवार 4 लोग रामचेत के सामने पहुंचे और उन्होंने राहुल गांधी की भेजी हुई ऑटोमेटिक जूता चप्पल सिलने वाली मशीन को रामचेत को सौंपते हुए उन्हें राहुल गांधी की ओर से भेजा गया उपहार बताया। रामचेत भी जैसे तैयार बैठा था। उसने राहुल गांधी के लिए 2 जोड़ी जूते भी बनाकर सौंप दिए। हालांकि मशीन लेकर आए महानुभावों ने 3000 रुपए जूते की कीमत चुकाई और राहुल गांधी के लिए वह जूता लेकर चले गए। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की तरह राहुल गांधी की रामचेत से दोस्ती की शुरुआत हो चुकी है और बहुरने वाले हैं रामचेत और उसके गांव वालों के दिन। रामचेत क्या है और उनका रहन सहन कैसा है, आइए जानते हैं। मोची रामचेत की हालत बेहद दयनीय है। जूता चप्पल की मरम्मत कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले रामचेत और उसके परिवार को अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ न के बराबर मिला है। ये हकीकत न राहुल गांधी जानते हैं और न ही यूपी की सरकार। ऐसे में रामचेत की वर्तमान स्थिति भी जिला प्रशासन के मुंह पर वो तमाचा है जो फाइलों में ऑल इज वेल दिखाकर शासन प्रशासन में वाहवाही लूटते हैं। मठिया गांव के रहने वाले रामचेत की दयनीय हालत देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। कहने को तो केंद्र और प्रदेश सरकार ऐसे गरीबों के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन हकीकत में ऐसी योजनाएं धरातल पर पहुंच रही है या नहीं, रामचेत इससे अच्छा उदाहरण हो ही नहीं सकता। इनके 2 बेटे हैं, एक तो यहीं साथ रहता है जबकि दूसरा अपनी माली हालत सुधारने के लिए अपना पूरा परिवार लेकर परदेश चला गया है। रामचेत एक झोपड़ी नुमा मकान में किसी तरह सर्दी गर्मी और बरसात में जीवन व्यतीत करता है, लेकिन आज तक कोई सरकारी योजना का लाभ भी इन्हें नसीब नहीं हुआ। बेटे को एक कॉलोनी मिली है, वो अपने परिवार के साथ अलग रहता है। राशन कार्ड में नाम था 5 किलो राशन फ्री मिलता था, लेकिन 2 साल से वो भी कट गया है। बिजली पानी और उज्ज्वला गैस के कनेक्शन तो उसके लिए सपने जैसे हैं। वैसे तो गांव के लोगों और गांव के विकास की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की है
और कागजों में ग्राम प्रधान ने गांव को चमन कर ही दिया होगा, लेकिन अभी तक रामचेत का विकास क्यों नहीं हुआ? उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने अपने को नया नवेला प्रधान बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। वैसे करीब 3 साल से ज्यादा का प्रधानी का कार्यकाल बीत चुका है। इनके चहेतों को लाभ भी मिल गया होगा, लेकिन रामचेत जैसे लोग अभी भी विकास व योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। वही राहुल गांधी से मिले महंगे उपहार से रामचेत और उनका परिवार गदगद है। रामचेत आत्मविश्वास से लबरेज हैं। उन्होंने भरोसा जताया है कि राहुल गांधी से मिले इस उपहार से वे तरह तरह के सामान बनाएंगे, बेटे को भी अपने साथ रखेंगे और घर की माली हालत सुधार कर राहुल गांधी के सोच को आगे बढ़ाएंगे। रामचेत कहते हैं कि राहुल गांधी का यह एहसान उनका परिवार जिंदगी भर नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि जब भी राहुल गांधी इस रास्ते से गुजरे, रामचेत को जरूर याद करें, उनसे जरूर मिले। एक दिन वह देश के प्रधानमंत्री बने, यही उनकी कामना है। रामचेत राहुल गांधी और हैं काव कराए के गए, काव के हैं। हमारे पास आए, बोले चप्पल कैसे बनाते हो, जूता कैसे बनाते हो, तुमने बनाया है? हमने कहा हाँ जी। बोले दिखाओ कैसे बनाते हो। दिखाए ना उनका, तो बोले लाओ देखो मैं भी बनाऊं। वो भी बनाए हमारे साथ मिल कर के। एक जूता चिपकाए और एक चप्पल की सिलाई किए। बोले कारीगरी तो बहुत अच्छी है, इनकम क्या होता है? इनकम बताया। कितना बताया? बताया कि 5-6 हज़ार होता है, लेकिन 5-6 हज़ार में परिवार ज़्यादा है, खर्चा पूरा नहीं होता है, पूंजी हमारे पास है नहीं कि हम इसको आगे बढ़ाएं। बोले कि देखो आगे बात बढ़ाते हैं, देखो क्या करते हैं भाई। बोल के गए हैं। कुछ खरीदा नहीं? नहीं खरीदा नहीं। बनवाया नहीं क्या? नहीं बनवाया नहीं, खरीदा नहीं। बना करके देखा कि किस तरह से बनाते हो। हाँ, जूता और चप्पल। अच्छा, उसके बाद क्या किए आप यहाँ बैठ के? बस कुछ नहीं, ठंडा पिला दिए, स्वागत कर दिए, चले गए। उन्होंने पिलाया कि आपने पिलाया? हमने पिलाया। अच्छा। हाँ।